नमस्कार दोस्तों, रंजन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो क्लास है आपका यूनिट नंबर 7 का थर्ड क्लास है। इसमें हम देखेंगे कि विथ स्टोन ब्रिज क्या होता है। विथ स्टोन ब्रिज का बैलेंस इक्वेशन कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे। अब इस बैलेंस और अनबैलेंस के कंसेप्ट मैंने कल आपको समझाया था। बैलेंस अगर कोई नेटवर्क है तो उसके दो टर्मिनल है, जिसके हमें अज्यूम कर लेकर वहाँ पर हम डिटेक्टर यूज कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस और डिटेक्टर के क्रॉस क्या आएगा, 0 आएगा। और देयर शुड बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू द डिटेक्टर। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा विथ स्टोन ब्रिज है, बेसिकली यूज करते हैं टू मेजर द रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ब्रिज है तो जनरली मैंने क्या होता था, ब्रिज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 इम्पिडेंस और रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 इम्पिडेंस एंड रेजिस्टेंस। तो हम ड्रॉ करते हैं ब्रिज नेटवर्क, यानी विथ स्टोन ब्रिज एरिया में ब्रिज नेटवर्क ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक ब्रिज नेटवर्क का ड्रॉ किया, यानी विथ स्टोन ब्रिज है। इसका टर्मिनल है आपका ए बी सी डी। रेजिस्टेंस अब 4 आर्म्स है आपका, R1 R2 R3 एंड R4। अब देखिए यहाँ से करंट इसमें फ्लो हमने ये I1 है, ये I2 है, यानी यहाँ क्रॉस I3 एंड इसके क्रॉस होगा I4। ठीक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I1 I2 I3, अब हमने क्या किया कि द ब्रिज इज एट बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन मींस व्हाट, देयर इज नो करंट flowing through the detector. It means that the potential difference across the detector should be 0, and the potential difference between the point B and D is equal to 0. अब देखिए, अब एज्यूम करते हैं इसके क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप है, ये आपका है V1, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है आपका V2, यहाँ पे हमने V अप्लाई किया हुआ, ये आपका इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V3 एंड इसके क्रॉस है वोल्टेज ड्रॉप का V4। अब देखिए बैलेंस कंडीशन में हम देखेंगे क्या होगा। एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन देखिए कि जो यहाँ से करंट I1 और I2 फ्लो हो रहा है, ठीक है, I1 फ्लो हो रहा है तो वहां से ये जो हमारा डिटेक्टर है इसके क्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, एट बैलेंस कंडीशन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द डिटेक्टर। ठीक है, इसके बाद कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसके क्रॉस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए बी इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस टर्मिनल ए एंड डी। यानी इसके क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो वोल्टेज ड्रॉप किसके इक्वल टू होगा, ए और डी के क्रॉस वोल्टेज, यानी V1 इज इक्वल टू V2। एट बैलेंस कंडीशन V1 इक्वल टू V2 और V1 क्या है, V1 क्या है, करंट I1, रेजिस्टेंस R1, यानी I1 इंटू R1 इज इक्वल टू I2 इंटू R2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये बहुत अच्छे समझ में आया हो। अब देखिए एट बैलेंस कंडीशन कोई करंट यहाँ फ्लो नहीं हो रहा है, मींस दैट I1 इज, ये जो करंट I1 है वही करंट I3 है, तो यहाँ कोई करंट डिवीजन हो नहीं रहा है। जो करंट का वैल्यू I1 का होगा वही करंट का वैल्यू क्या होगा आपका I3 का, क्यों, और दोनों आपस में सीरीज में हो गए, यहाँ पे ओपन हो गया। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू I4, क्यों,
तो इससे क्रॉस तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें तो ओपन है, ओपन में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो देखिए again from balance condition I1 is equal to I3 and I2 is equal to I4। ठीक है, अब देखिए I1 is equal to I3, तो अब कैसे निकालेंगे? अब मैं देखिए इसको अलग अलग पार्ट्स में इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए ये हमारा कुछ नहीं है, ओपन है, इसका मतलब अगर हम ड्रॉ करें ठीक है, ये आपको हो जाएगा R1 एंड R3, ये आपको हो जाएगा V। इसके लिए आप ड्रॉ करेंगे तो ये नेटवर्क हो जाएगा आपका R2 एंड R4, ये आपको हो जाएगा V। ठीक है, अब यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है I3 है, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका I4 है। ठीक है, अब देखिए I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, यानी V अपॉन R1 प्लस R3, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली V अपॉन R2 प्लस R4, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 I1 और I2 वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 and I2 from equation 2 and 3 into 2nd and we get, लिख लीजिए, putting the value of I1 and I2 from equation 2nd and 3rd and 4th into 2nd and we get अब देखिए I1, अब I1 का वैल्यू क्या है, V अपॉन R1 प्लस R3 इंटू R1 इक्वल टू V अपॉन R2 प्लस R4 इंटू R2। ठीक है, अब देखिए V से V कैंसिल आपका हो जाएगा, V से V कैंसिल, यानी आपके पास आएगा दिस इंप्लाइड एट R1 अपॉन R1 प्लस R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R2 प्लस R4। ठीक है, और इसको इस साइड लेंगे, यानी लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर राइट साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और राइट साइड का डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी R1 इंटू R4 इक्वल टू R2 इंटू R1 प्लस R3। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, R1 R2 R1 R4 इक्वल टू R1 R2 प्लस R2 R3। यहां तक समझ में आया? थोड़ा मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं यहाँ पे, यानी R1 R2 प्लस
R1 R4 इक्वल टू R2 R1 R2 R3। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी R1 R2 है, यहाँ भी R1 R2 है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आ गया आपके पास? दिस इम्प्लाइड है R1 R4 इक्वल टू R2 R3। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रिज बैलेंस इक्वेशन। यह आपको थोड़ा सा चेंजेस करके ऐसे मिलेगा R1 बाई R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। दोनों ही करेक्ट है। दीज आर द कॉल्ड एज ब्रिज बैलेंस इक्वेशन। ब्रिज बैलेंस इक्वेशन। अब दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज जनरल ब्रिज बैलेंस इक्वेशन। इस इक्वेशन क्या बोलते हैं? दिस इक्वेशन आर कॉल्ड एज ब्रिज बैलेंस इक्वेशन। अब अपने ब्रिज बैलेंस इक्वेशन में क्या देखा? इट शो द प्रोडक्ट ऑफ इम्पीडेंस ऑफ या इट शो द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट आर्म्स मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इम्पीडेंस रेजिस्टेंस ऑफ अदर पेयर ऑफ द अपोजिट आर्म। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ब्रिज बैलेंस इक्वेशन से कि वन पेयर ऑफ अपोजिट रेजिस्टेंस प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अदर अपोजिट इम्पीडेंस रेजिस्टेंस, यानी इस R1 इंटू R4 इक्वल टू R2 इंटू R4। तो दिस इज कॉल्ड एज ब्रिज बैलेंस इक्वेशन। इन दो इक्वेशन है, तो ये दोनों इक्वेशन को हम बोलेंगे ब्रिज बैलेंस इक्वेशन। अब देखिए इम्पीडेंस के केस में क्या होगा? इम्पीडेंस के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे R1 की जगह पे Z1, R3 की जगह पे Z3, R2 की जगह पे Z2 और R4 की जगह पे अब Z4 रिप्लेस कर दीजिए और सेम प्रोसीजर आप कैलकुलेट करिएगा। तो वहां पे क्या है? Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3 या Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू Z3 अपॉन Z4। ठीक है, तो इम्पीडेंस के केस में क्या होगा? वहां पे जो होगा आपका फेज और वहां पे क्या होगा? फेज और मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पीडेंस आर टेकन इन अकाउंट। वहां पे फेज और मैग्नीट्यूड होगा दोनों हमारा इम्पीडेंस आएगा, तो इसलिए वहां पे हो जाएगा Z1 इंटू, यानी एसी के केस में अगर हम बात करेंगे तो वहां हो जाएगा आपका Z1 Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3। अब इसमें मैग्नीट्यूड के लिए हम बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड के केस में क्या आएगा आपका? जो मैंने आपको कल समझाया था Z1 इंटू Z2 मॉडुलस और फेज के केस में बात करेंगे तो हो जाएगा θ1 प्लस θ4 इक्वल टू θ2 प्लस θ3। तो ये आपका एसी के केस में हो जाएगा। एसी या इम्पीडेंस ब्रिज के टर्म्स में बात करें तो वहां पे आपका हो जाएगा ये। ठीक है, तो आशा करता हूँ ब्रिज बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल है आपका विथ स्टोन ब्रिज से। इन विथ स्टोन ब्रिज Z1 इक्वल टू 10 ओम, Z2 इक्वल टू 100 ओम, Z3 इक्वल टू 300 ओम। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ Z4। तो सिंपल सीधा क्वेश्चन है कि आपको Z1, Z2 और Z3 का वैल्यू गिवन है और Z4 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इम्पीडेंस के केस में दिया हुआ। अब देखिए इम्पीडेंस के केस में जो ब्रिज बैलेंस इक्वेशन मैंने बताया Z1 बार इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 बार इंटू Z3। अब Z1 बार, Z2 बार और Z2 बार और Z3 बार का मतलब क्या है? यहाँ पे बार का मतलब ये है कि द इंफॉर्मेशन आर इन्वॉल्व इन दिस इक्वेशन इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज। यानी इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड और फेज दोनों। अब देखिए मैग्नीट्यूड के केस में
Z1 बार Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू मॉडुलस ऑफ Z3। अब देखिए यहाँ पे क्या अप्लाई करें, हमने सीधा देखा हमें तीन इम्पीडेंस पता है, चौथा इम्पीडेंस फाइंड आउट करना। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन देख लीजिए, Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z3 इंटू Z2 इंटू Z3। ठीक है हमारे पास फॉर्मूला। अब देखिए हमारे पास क्या है इक्वेशन, हमारे पास बैलेंस इक्वेशन क्या है, Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3। अब देखिए Z1 का वैल्यू आपके पास क्या है 10 इंटू Z4 हमारे पास नहीं है, यानी हमें Z4 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इक्वल टू Z2 हमारे पास क्या है 100 और Z3 हमारे पास क्या है 300। This implied that Z4 is equal to यानी this implied Z4 is equal to 10 into 300 equal to 3000 ohm। या बोल देंगे दिस Z4 is equal to 3 किलो ओम। क्यों 3 किलो 1 किलो ओम इक्वल टू 1000 ओम। तो ये है न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल 2 नंबर में सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। 3 वैल्यू गिवन होगा और 3 इम्पीडेंस का वैल्यू गिवन होगा, 3 रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन होगा, फोर्थ का आपको अननोन जो भी होगा उसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो सर्किट ड्रॉ किया मैं समझा दूं इसलिए कैसे ड्रॉ कर पाया हूँ कि ये जो बैलेंस कंडीशन में था तो आपका जो ब्रिज था, तो इस ब्रिज बैलेंस है तो इसके क्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा इट मींस दैट ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए और ये दोनों इंपीडेंस आपस में सीरीज में। अब देखिए ये दोनों आपस में कॉम्बिनेशन में क्या है पैरेलल में तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ओवरऑल वही वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस होगा, यानी V इसके क्रॉस भी होगा और V इसके, इसलिए हमने अलग अलग इसको ड्रॉ किया था आपको समझाने के लिए। जो हम कैलकुलेशन करें I1 और I3 एंड I4 का, जो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आशा करता हूँ न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और स्टेप पे न्यूमेरिकल आएगा तो आप एग्जाम में कर लेंगे। तो आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।